सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, ये इंडिया का ऐसा चैनल है जिस पे आपको पूरे लास्ट कई ईयर्स के पेपर्स से लेकर अब तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। टॉपर्स की कॉपियाँ मिल जाएंगी, कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के और दिस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप ये मैथमेटिक्स का 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने बना दिया है। 30 के 30 क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उसकी लिंक अगर आपको नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करिए। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए होंगे आपने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके बाद में आपके संस्कृत का सोल्यूशन भी डाल देंगे हम और इंग्लिश का सोल्यूशन भी डाल देंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल पे और स्टे ट्यून रहिए एकदम अपडेट के लिए। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई भी सोल्यूशन या पेपर डालें तो आपको उसकी जो जानकारी मिल जाए। पहला क्वेश्चन था, आपको इरेशनल नंबर बताना था इसमें। ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने बता दिया है। इसका आंसर वैसे भी √3 होना था। उसके बाद में डिग्री ऑफ क्वाड्रिलेटर पॉलीमल यानी द्विघात समीकरण की जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होती है। उसके बाद में समांतर श्रेणी में आपको अगला पद निकालना था, वो आना था 28। ये सारे सोल्यूशन कैसे 28 आया ये भी हमने कर रखा है। तो आप उस क्वेश्चन को जब पेपर के सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका 28 आंसर कैसे आया। उसके बाद में एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। यानी पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल को दोनों को बराबर करके काट देना था। तो आपका 2 मात्रक या 2 यूनिट आंसर इसका आना था। और किसी भी जो घटना की घटित होने की निश्चित अवधि है या प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है। उसके बाद आपको एक छोटा सा इक्वेशन दे रखा था, x² - 9 = 0 को सॉल्व करना था। बस सिंपल। तो ये √9 आ जाता +-3 आपका आंसर आ जाता। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, कोट A बराबर 8/15 है तो 10A का मान आपको निकालना था। तो 10A आपका इसका जस्ट अपोजिट होता है तो आप उल्टा कर देते तो 15/8 इसका आंसर आना वाला था। इसका सोल्यूशन हमने कर दिया है, आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, 2 समरूप त्रिभुजों के बजाय 4:5 के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना था, यानी कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालना था। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आंसर है केवल एक। केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा निकल सकती है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सारे सॉल्यूशंस हमने दे दिए हैं 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। और ऑप्शन वाले भी हमने सॉल्यूशन दिए हैं, जितने भी और ऑप्शन हैं आपके उसके भी सॉल्यूशन दिए हैं। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से वो भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से वो भी देख सकते हैं। दोनों के लिए वो सॉल्यूशंस बना दिया गया है। किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिका और बहुलक 45 और 13 हों। आपको फाइंड करना था मीन। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। यदि बहुपद ax² - 8x - 4 है तो श्रेण्यांकों का योग 4 है तो a का मान आपको निकालना था। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा करके आपको सॉल्व करना था, -b/a वाला फॉर्मूला लगा करके। 12वां क्वेश्चन है, ABC त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो सिद्ध करना था आपको sin b + c/2 cos a/2 b cos b + c/2 और sin a/2 एक होता है। ये हमने सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका और ऑप्शन भी हमने सॉल्व कर दिया था जिसमें प्रूव करना था 1/1 + tan² a/1 + cot² a = tan² a होता है। 13वां क्वेश्चन है, जांच करना था आपको बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 ये सारी बिंदुएं वर्टिसेस हैं, यानी कि आपके एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको निकालना था आइसोसेलेस ट्रायंगल के। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच करके उसके किसी बाह्य बिंदु से पर स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। तो इसको भी हमें कंस्ट्रक्ट करना था, हमने कर दिया है। आप इसका आंसर देख सकते हैं सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स आए हैं हमारा सॉल्यूशन देखने के बाद में। कमेंट जरूर करें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक पास से कोई यच्छाकृत फेंका जाता है तो इसमें विषम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक पासे में 6 संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई आपकी? 1 और 3 और 5। ठीक है। तो 3 संख्याएं बटे 6 तो आपका 1/2 आपका आंसर आ जाता है। इसका भी सोल्यूशन हमने कर रखा है। इसके बाद में अथवा में है इसका, 12 खराब पेन और 142 अच्छे पेनों का मिश्रण में एक यच्छाकृत पेन निकाला जाता है। तो पेन जो निकाला गया है उसके अच्छे होने की प्रायिकता है वो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको जो पेन गुड है उसकी। तो टोटल पेन जोड़ लेते हैं, टोटल पेन कितने हैं और जिसकी पूछी प्रायिकता उसको हम साथ में निकाल लेते, बटे में कर देते तो आंसर हमारा आ जाता। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, 2x⁴ - 3x⁴ - 3x
स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यांक यानी x की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो आपको बाकी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने वो भी निकाल दिया है, सॉल्यूशन में देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना था, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। ग्राफिकल मेथड से इसका भी सॉल्यूशन हमने कर दिया है, ग्राफिक और ग्राफ भी बना दिया है, तो उस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। उसके बाद आज ये किसी एपी की समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है और अंतिम पद 62 है और कुल योग 210 है, तो पदों की संख्या और सार व अंतर कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम आपको ये दे रखा है, तो आपको बताना था कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका फॉर्मूला होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम वाला, तो उसको आपको लगाना था और आंसर आपका आ जाता। उसके बाद आपको 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना था। तो पहले आपको मान लेना था कि ये परिमेय संख्या है, बाद में कुछ स्टेप लिख करके इसको अपरिमेय संख्या लिख देना था। बस इतना ही सॉल्यूशन होता है इसका। 20वां क्वेश्चन है, यदि 2 tan थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी। इसका सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 0 0 बी और 1 1 समरेखीय हैं और 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 है। तो ये हमें कोलिनियर जो मतलब बताना था हमें, तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया है। इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अथवा में था बिंदु 1 -4 -5 -6 को जोड़ने वाले को रेखाखंड को y अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसका एक चित्र बनेगा, तो उस चित्र के हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने कर रखा है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी अच्छी तरह से समझा रखा है कि इसका जो रेशो निकालना था, ये y एक्सिस को जब काटती है तो उसका रेशो क्या होगा, कितने अनुपात में y एक्सिस को काटता है, उसको निकालना था। 22वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको 3 0 4 5 और -1 4 और -2 और -1 दे रखे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस के वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको इसकी एरिया निकालनी थी। 23वें क्वेश्चन पे आ जाइए, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रूव करना था एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। 24वां क्वेश्चन है, एक आकृति में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का चतुर्थांश है। OD 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये वाला OD 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही इजी मेथड से। तो आप इसका सोल्यूशन ज़रूर देखिए और साथ ही साथ कमेंट करिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद और ऑप्शन में था आपका फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। तो आपके इसके सारे की साइडें क्या थी, 20 दे रखी थी। आपको इस छायांकित भाग का जो है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो ये भी हमने निकाल दिया है, इसको भी आप देख लेना, बहुत इजी मेथड से इसको भी निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। 7.8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचिए, इसमें 5:8 में विभाजित करना था। तो इसको हमने पेंसिल और आपके डिवाइडर की सहायता से सॉल्व करना था, इसको सॉल्व कर दिया है हमने। 26वां क्वेश्चन है, एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल चलती है और फिर अनुकूल चलती है, वैसे ही 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है और 44 किलोमीटर अनुकूल चलती है। यानी कि अप स्ट्रीम चलती है और डाउन स्ट्रीम चलती है, फिर अप स्ट्रीम चलती है, डाउन स्ट्रीम चलती है। तो इसमें समय वाला फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फार्मूला होता है, उसको पुट करके आराम से ये सॉल्व हो जाता है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन ईजी था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, इसको देख लेना। इसके अथवा पार्ट में आ जाइए। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु का व्युत्क्रम अब 5 वर्ष के पश्चात व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालनी थी। यानी कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद में जो आयु है उसका समीकरण बना करके इसको सॉल्व कर देना। तो बहुत ईजी था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। आंसर शीट में आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। 27वां क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी कि आपको बताना था कि जो आपका जो लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को जोड़ते हैं तो इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उसके बराबर होता है। अब अथवा में आ जाइए। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ हैं
इस त्रिभुज का कोण ए है, ए समकोण है, तो सिद्ध करना था आपको 4BL² प्लस CM² इक्वल्स टू 5BC। अधिकतर क्वेश्चन आपके ऐसे दे रखे हैं जिनमें आपको खुद डायग्राम बनाना था, जिसमें वो उसने डायग्राम बनाया ही नहीं है। तो एग्जामिनर आपके स्किल को चेक कर रहा था कि आप डायग्राम बना पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रूफ करना था, ये भी हमने डायग्राम बना के प्रूफ कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको 7 सेंटीमीटर वाला जो एक कुआं था, उसकी 20 मीटर गहरा मतलब था, उसको खोदने पे जो मिट्टी निकली उससे हमें 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाना था, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाना था जो मिट्टी निकली है। तो सिंपल है, जो वॉल्यूम है मिट्टी का उसी वॉल्यूम मिट्टी का एक चबूतरा बनेगा, तो दोनों को इक्वेट कर देना था, दोनों की इक्वेशन डाल के इसको सॉल्व कर देनी थी। 29वां क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात आपको करनी थी। इसमें भी डायग्राम बनाना था। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ था, और जो है आपका उसके बाद में जो एलिवेशन जो टॉप टावर से बिल्डिंग के फुट पर वो 60 डिग्री था, तो आपको 50 मीटर हाइट दे रखी थी टावर की, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी, यानी कि टावर और बिल्डिंग के बीच का एक डायग्राम बनाना था, जो हमने बना के सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं। इसका अथवा ऑप्शन में एक सीधा मार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक राजमार्ग है, वो सीधा सीधा एक बिल्डिंग तक आता है या मीनार तक आता है, और शिखर पर उसी बिल्डिंग पर एक आदमी खड़ा है, और उसको जो उतनी दूर वो कार को देखता है, तो 30 डिग्री का उसका कोण बनता है। जब वो कार और पास आ जाती है चल करके सेम स्पीड से, तो वो फिर देखता है, तो उसकी जो कार को देखने की एंगल है वो 60 डिग्री में चेंज हो जाती है। तो आपको बताना है कि ये जो समय लगा कार को वहाँ से पहुँचने में 30, तो कितना लगा। तो ये हमने भी सॉल्व कर दिया, इसका भी एक डायग्राम बनता है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, स्पीड निकालनी थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 30वां। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है आपको, 1 से 40 से कम दे रखा है, फिर यहाँ पे डिफरेंस वाला दे रखा है, ये सारे के सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना था। इसका इंग्लिश वर्जन ये है, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो आपको केवल इसको सॉल्व करना था, इसमें आपको फॉर्मूला डालना था और वैल्यू को निकाल लेना था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉल्यूशन देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर क्लिक करिए, जो 10th क्लास की आपकी यूके बोर्ड की है, जो UPBSC यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है, या यूके बोर्ड की प्लेलिस्ट है 10th क्लास की, उसको क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ मोर अपडेट के लिए। अभी और सॉल्यूशन आपके डाले जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।